बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास की फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब स्टूडेंट हम चैप्टर वाइज हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिनके आने के 100% चांसेस हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 10 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है क्लास 10 फिजिक्स का, यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आपने एक ही पहले क्वेश्चन से आने वाला क्वेश्चन है, तो पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी आपने तीनों एग्जांपल देनी है। तो स्टूडेंट उसकी आपके पास उसकी एग्जांपल आ जाएंगे। सबसे पहले है स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले आपने करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके बाद सिंपल पेंडुलम वाली आपने एग्जांपल देनी है। तो ये अगर आप 2 और तीसरा जो है बॉल बेस सिस्टम है, तो ये स्टूडेंट आपके पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही आपने करना है, सिर्फ पहले चैप्टर में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 11 देखना है। चैप्टर नंबर स्टूडेंट जो 11 है वो अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी स्टूडेंट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये दूसरा क्वेश्चन था। आप स्टूडेंट हम चैप्टर 10 और 11, आपका जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 की बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 12 जो स्टूडेंट आपका है वो है स्फेरिकल मिरर वाला। तो स्टूडेंट इसमें भी एक ही क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस हैं लेंसेज और एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 12 था, उसमें भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंसेज एंड इट्स टाइप। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 एक ही क्वेश्चन है। तो अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जो आपका चैप्टर नंबर 13 है स्टूडेंट, इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन है जिसके आने के 100% चांसेस है। तो स्टूडेंट इसमें जो पहला है वो है स्टूडेंट कॉलम लॉ। ये स्टूडेंट आपके पास कॉलम लॉ आपने करना है। दूसरा स्टूडेंट जो आने के बहुत ही 100% चांसेस हैं, आपने इसको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना, वो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर स्टूडेंट आपको पेपर में आता है तो एक्सप्लेन दी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो स्टूडेंट आपने तो इसके आपने पैरेलल भी लिखना है और सीरीज भी लिखना। अगर स्टूडेंट सिर्फ आपको आता है डिस्कस दी पैरेलल कैपेसिटर, तो स्टूडेंट फिर आपने कैपेसिटर लिखना है, या स्टूडेंट को कहता है कि आप सीरीज लिखें तो फिर स्टूडेंट आपने सीरीज ही लिखना है। तो स्टूडेंट आपने ये दोनों अच्छी तरह कर लेने, सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह कर लेनी। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 14 है, चैप्टर नंबर 14 में से स्टूडेंट आपके पास भी 2 ही क्वेश्चन हैं जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है एम्पेयर लॉ।
ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करना है। और साथ आपने होमिक कंडक्टर, नॉन होमिक कंडक्टर इसी के अंदर स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करना। अब स्टूडेंट उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के बाद चैप्टर नंबर, अगर स्टूडेंट हम 15 को, चैप्टर नंबर 15 को जरा डिस्कस करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 की स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो एक क्वेश्चन है जिसके 100% चांसेस के कि ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, वो है ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के अंदर अक्सर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत से बनते हैं। ये जो स्टूडेंट आपके पास ट्रांसफार्मर है इसमें से अक्सर बहुत से क्वेश्चन आपके हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं। ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और आपके पास प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी उनके बारे में करेंगे। तो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छी तरह करें। अगर इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट है या लॉन्ग है तो आप स्टूडेंट बिल्कुल इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, डीसी मोटर, डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर। तो ज्यादा स्टूडेंट जो 100% चांस हैं तो वो ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक के 100% आने के चांसेस हैं। और स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो स्टूडेंट इसमें भी एक ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन है सीआर, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं स्टूडेंट। और चैप्टर नंबर स्टूडेंट आपके पास 17 है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, इसमें से आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 17 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अब स्टूडेंट हम लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 की स्टूडेंट बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 3 ही क्वेश्चन है, तीनों के आने के 100% चांसेस हैं। तो स्टूडेंट सबसे जो नंबर 1 पे है वो है हाफ लाइफ, नंबर 2 के आपके पास है न्यूक्लियर फ्यूजन, और तीसरे नंबर पे जो आने के ज्यादा चांसेस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन। ये स्टूडेंट हमारे लॉन्ग टॉपिक थे जो इस साल पेपर में आने के तकरीबन 100% चांसेस हैं। तो स्टूडेंट पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से यानी आपका यहाँ पे 10 के नंबरिंग से आ रही, 10 में से 11 में से 12 में से 13 में से 2 और उसके बाद 14 में से 2, 15 में से 1 और उसके बाद एक 3 है लेकिन एक के आने के 100% चांसेस दफा है। और 16 में से भी एक क्वेश्चन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके इलेक्ट्रॉन गन जो पॉइंट्स आते हैं और उसकी डेफिनेशन और डायग्राम सीआरओ की मस्ट आपने करनी है। और स्टूडेंट आपके ये जो आ रहे हैं सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर इसकी भी आपने डायग्राम बनानी है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है तो उसका भी अच्छी तरह आपने डायग्राम के साथ अच्छी तरह बना लेनी है। चैप्टर नंबर 14 कॉम्बिनेशन आ गया। हम यहाँ पे पहुंचे थे चैप्टर नंबर 16 में से एक 17 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 18 है हाफ लाइफ और 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे लॉन्ग टॉपिक थे जो इस साल आने के चांसेस मौजूद हैं। स्टूडेंट अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो कौन से इन चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आने के 100% चांसेस हैं। आप स्टूडेंट पहले चैप्टर की बात कर सकते हैं, यहां पे मैं एक बना लेता हूं इस तरह, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल लिखता हूं। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 10 में से 10.1 टू 10.4 तक ये 4 न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपने बहुत ही अच्छी तरह करनी है। अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 में से आपने 11.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आपने किसी सूरत में भी छोड़ना नहीं है। यहाँ भी जो स्टेटमेंट शुरू होती है इसकी है अनारकली बाजार, और उसके बाद 11.6 और 11.9 ये तीन न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन स्टूडेंट आपका 11.2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ उसमें भी आया हुआ था। अब स्टूडेंट अगर आप साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात करें तो ये इसका टॉपिक था, और चैप्टर नंबर स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो 12.1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.2, 12.3 और 12.4 ये स्टूडेंट तीन न्यूमेरिकल हैं, और 12.6 को भी अगर टाइम बचता है तो जरूर देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें से कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट 13.6 टू 13.9 तक आपने ये तीन न्यूमेरिकल हैं अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो 14.1 और 14.4 जो है स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टूडेंट। तो उसके बाद 15 वाला स्टूडेंट यहाँ पे 15, 16, 17 और 18 ये वो क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट तीन क्वेश्चन आते हैं जिसमें से दो कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा मैं बता दूं कि आपके पास तीन क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने एनी कितने करने होंगे 2। तो स्टूडेंट जो दो क्वेश्चन आते हैं पहले क्वेश्चन दो, उनमें से ए पार्ट आपका टॉपिक होगा बी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा वो मैंने इनसे आपको सिलेक्ट कर लें 15 से लेके 18 तक। तो इसके दोनों पार्ट में से ज्यादातर ये होते हैं दोनों टॉपिक आ जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले आप 4 या 5 चैप्टर के जो 5 चैप्टर के स्टूडेंट आप अच्छी तरह कर लें तो बाकी स्टूडेंट आप टॉपिक सारे करें तो बहुत ज्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपके 100% नंबर आ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जरा बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो हमने पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए, अब मैं जरा बात करता हूं कौन से ऐसे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा स्टूडेंट, हर चैप्टर से आपने लिखते जाना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इस चैप्टर में से स्टूडेंट आप सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, इसके फ्यूचर हैं 4 पॉइंट से अच्छी तरह करें। उसके स्टूडेंट उसके बाद आप वेव करें और उसकी टाइप्स जितनी हैं ये कर लें तो आपका पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 2 है साउंड का, तो इसकी स्टूडेंट आपने डेफिनेशन सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड करें, इंटेंसिटी की डेफिनेशन करें, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड की करें, और पिच है आपके पास, और उसके बाद क्वालिटी है तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह आप कर लें। चैप्टर नंबर जो स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 12 की तो लेंसेज वाला है, उसके यूजेस में स्टूडेंट आप लेंसेज हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, और के बाद साइन लाइन, जितनी भी स्टूडेंट आपके इसकी डेफिनेशन आ रही है पिंक लाइन के अंदर आपकी बुक में, तो उसमें से आपने कोई भी नहीं छोड़नी, आप अच्छी तरह करें। अब स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 13 की कैपेसिटर वाले चैप्टर की बात करें तो स्टूडेंट इसकी आपने डेफिनेशन सबसे पहले तो करनी है, लिख लें अपनी कॉपी पे अच्छी तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन करें। उसके बाद स्टूडेंट आप कॉलम लॉ की स्टेटमेंट, उसकी आप पीछे पेज पे लिखा हुआ है, डेट कुछ दी है कि कितने टाइम रहा, तो वो अच्छी तरह एमसीक्यू में आ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करनी है चैप्टर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, उसके बाद साउंड की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्टूडेंट फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन थी वो स्टूडेंट आपने बहुत ही अच्छी तरह करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैं बता भी देता हूं, 3 थी आपकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। तो पहली आप लिखना दीज लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, these line never interact to each other, these line begin from the positive charge and terminate from the negative। ये स्टूडेंट आपने 3 अच्छी तरह प्रॉपर्टी करनी है, तो ये आपके
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने आने के चांसेस पेपर में अच्छी तरह कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसके यूनिट की डेफिनेशन करनी है और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन सी टाइप है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये आपने अच्छी तरह डेफिनेशन कर ली। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, 14 की सॉरी, तो 14 में से स्टूडेंट आपने कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की। तो स्टूडेंट एक ही लाइन में इसमें आ जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल करंट, करंट की डेफिनेशन, उसकी टाइप, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसमें से जॉर्ज लॉ की करनी है, किलोवाट आवर्स की करनी है। उसके बाद एसी और डीसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट की भी आपने बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर के यही जो और सेफ्टी अलार्म वाला भी आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट्स डिपेंड कौन से फैक्टर हैं, उसके यूनिट की आपने भी अच्छी तरह कर लेनी। उसके स्टूडेंट अगर हम गौर करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से इसमें से अच्छी तरह बन सकेंगे। राइट हैंड रूल है, म्यूचुअल इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन की के बारे में, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर आप करेंगे तो स्टूडेंट इससे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 16 की, तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2-3 बनते हैं। एक एनालॉग क्वांटिटी, डिजिटल क्वांटिटी आपने अच्छी तरह करनी है। उसके बारे में उसके बाद आपकी थर्मोनिक इमिशन की, और उसके बाद स्टूडेंट आपको कुछ गेट दिए जाएंगे, एंड गेट, आर गेट और ट्रूथ टेबल की करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 16 भी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 17 जो स्टूडेंट था वो सिर्फ स्टूडेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है। उसमें सबसे पहले आपने आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करनी है। उसके बाद जो आपने करना है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूजेस ऑफ इंटरनेट और एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बारे में, और उसके बाद केबल के बारे में। तो इस तरह के ये कुछ आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो आपके इंटरनेट के बारे में कुछ वेबसाइट हैं वो अच्छी तरह आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद कोई आपने इनपुट डिवाइसेस के नाम बता देने, कोई आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं वो आपने अच्छी तरह कर लेनी। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 में से स्टूडेंट आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन और इनकी जो भी हाफ लाइफ है इनकी डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से करने के बाद तो आपका चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट डेफिनेशनें थी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से। अब स्टूडेंट आपके पास थोड़ा सा था, अगर आप टाइम अभी तक स्टूडेंट अगर आपके पास टाइम है अभी तो, क्योंकि आपके पेपर तकरीबन आपका 6 तारीख तक है आज पंजाब बोर्ड के, तो स्टूडेंट आप ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं क्लास 10 की फिजिक्स में। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिए। तो इंशाअल्लाह हम मिलते हैं इसी चैनल पे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।